अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस, बारिश की वजह से इतने नुकसान हुए हैं लोगों के, हमारे। तो अब पता नहीं किसी ने इस पाइप के अंदर जो है नीचे पत्थर फंसा दिया था और ऊपर छत पे सारा पानी इकट्ठा हो गया। वो तो मैं वैसे ही देखने के लिए ऊपर आई थी कि मैंने सोचा कि मैं ऊपर के हालात देखूं। तो गाइस पता नहीं, ये देखें गाइस, ये अभी मैंने डर डर के ही इन स्विच में हाथ लगाया है क्योंकि ये सारा पानी यहाँ से लीक हुआ था, ये छत का। ये देखें। तो अब पता नहीं पत्थर जो है वो पाइप के अंदर नीचे से ही किसी ने डाला है। अब ये दोनों बच्चे मान नहीं रहे क्योंकि ऊपर तो बहुत थोड़ी सी जगह थी जहाँ से पत्थर नीचे आ ही नहीं सकता था। तो ज़्यादा बारिश से हर तरफ कोई ना कोई नुकसान हुआ है। तो दूसरा गाइस, ये देखें, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बारिश हो वो रहमत की बारिश हो और किसी का नुकसान ना हो। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेटियाँ या उनके कवर जो हैं वो गीले नहीं हुए। दूसरा गाइस, मुझे इन कीड़ों का बताइएगा कि ये कीड़े हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये दीवार पे, ये ऊपर। तो ये मैंने यहाँ पे लगाई थी गाइस ये सीढ़ी जो कि टूट चुकी है क्योंकि लोग बार बार लेके जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब इस्तेमाल में आएगी तो वो टूट जाएगी। दूसरा ये देखें, ये कितने कीड़े हैं गाइस। ये हमारे नीचे सहन में और कमरों में बहुत ज़्यादा हैं ये कीड़े। तो किसी ने बताया कि इन कीड़ों को नहीं मारना चाहिए। तो बाकी इनका हल ज़रूर बताइएगा। अभी सुबह तो बहुत ज़्यादा थे, ये सारी दीवार पे कीड़े ही कीड़े थे। या शायद ये वजह है कि पुरानी दीवारें हैं और इनके अंदर जो चुनाई है वो मिट्टी की हुई है, तो ये कीड़े शायद मिट्टी में रहते हैं, ये वजह है। या यहाँ पे एक दरख्त था गाइस, ये देखें, ये इन सुराखों में से निकल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना एक दरख्त था जो हम लोगों ने कटवा दिया था क्योंकि वो दीवारें ख़राब कर रहा था। अभी भी वो दरख्त है हमारी बैक साइड पे, लेकिन यकीन माने ये कीड़े हमें नुकसान तो कोई भी नहीं पहुंचा रहे, लेकिन फिर भी रात को सोए हुए खुदा न खास्ता आपके ऊपर चढ़ जाते हैं या आपके खुदा न खास्ता कान में चले जाएं तो कोई नुकसान का बायस ना बने। बाकी अभी ये पाइप को मेरे हस्बैंड जब उठेंगे तो फिर देखते हैं इस पाइप के बीच में से पत्थर को कैसे निकालना है। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ भी बारिश हो रहमत की बारिश हो, क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी जहाँ पे उनकी छतें लीक हो रही थी। पिछले साल हमारी भी छत लीक हुई थी, फिर हम लोगों ने सीमेंट वगैरह लगा दिया था। तो ये चारपाई ऊपर आई हुई है, तो इसको भी धूप लगवा के अंदर रखना है हमने। ये गीली तो हो गई, इसी बहाने धुल भी गई। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने बेटे के लिए चाय। उसको चाय वैसे भी बहुत पसंद है और कुछ मौसम आज ऐसा है तो उसके लिए बनाते हैं इलायची वाली चाय। तो गाइस यहाँ से मैंने ये सारी सफाई कर ली है और ये यहाँ पे मैंने कीड़ों वाला पाउडर डाला है ताकि वो ब्लैक वाले कीड़े अंदर ना जाएं। तो ये यहाँ से मैंने तपड़ी लगाई है सारी। इस चेयर को रखते हैं सामने और ये वाली चेयर थोड़ी सी गंदी हुई है, इसको भी साफ़ करते हैं।
तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ुहर की नमाज़ भी पढ़ ली और यासिन भी पढ़ ली। यासिन पढ़नी तो सुबह सुबह चाहिए, क्योंकि अगर आप यासिन सुबह सुबह पढ़ते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी याद में हमें लगा के रखे, हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बना दे। हम बहुत अच्छे और बहुत परफ़ेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा कि अल्लाह को हम पसंद आ जाएं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद ये मेरी गुठलियाँ हैं जिनके ऊपर मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। तो कल मैं देख रही थी कि सूरत कौसर की बड़ी फ़ज़ीलत बताई गई है। तो वैसे तो अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, अल्लाह ताला का जितना भी ज़िक्र किया जाए वो कम है। कुरान पाक को पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, उसका तर्जुमा पढ़ा जाए और जितनी भी कुरान पाक की आयात हैं उनको याद किया जाए। सूरत अखलास और सूरत कौसर की बड़ी फ़जीलत बताई है। तो मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ के बाद 10 मरतबा सूरत अखलास और सूरत कौसर 21 मरतबा लाजमी पढ़ती हूँ। सूरत कौसर पहले पढ़ती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दी थी पढ़नी, अब फिर दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली, फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़जर के टाइम भी उठने की हमें तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी आज तो बारिश थम गई है, लेकिन ये है कि बाहर फिर भी जो है वो नमी नमी सी है। कपड़े धोए हुए थे वो सारे अंदर डाले हैं, कुछ सोफ़ों पे और कुछ चेयर्स पे, क्योंकि बाहर वो खुश्क नहीं हो रहे थे। तो अगर वो कपड़ों को अच्छे से धूप ना लगी हो तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मुझे तो वैसे भी बहुत उलझन होती है, जब तक मैं कपड़ों को धूप ना लगवाऊँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फ़ील होता रहता है। तो पिछले साल हमारी एक थी जिम में शाज़िया भी थी, तो वो अक्सर मेरा मजाक ही उड़ाती थी कि तुम्हारी वीडियो हर वक्त मैं देखती, तुम कपड़ों को धूप ही लगवा रही होती हो। तो बस मुझे थोड़ी सी ना बड़ी बेचैनी सी होती है, अगर कपड़ों को धूप ना लगे ना तो फिर अलमारी में से भी स्मेल आती रहती है, आपके कपड़ों में से भी स्मेल आती है। तो कपड़ों को जो है वो अच्छे तरीके से धूप लगना ज़रूरी है। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अभी मैं पढ़ती हूँ अपना दरूद पाक और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। आज बन रही है हमारे घर बिरयानी। तो गाइज़ अभी आए हैं हम अपनी छत पे, सबसे ऊपर वाली छत पे, और यहाँ से पानी नीचे जा रहा है और यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था गाइज़, और नीचे पाइप के नीचे जो है ना वो किसी ने पत्थर जो है वो फंसाया हुआ है। अब मेरे हस्बैंड उठेंगे और वही देख के बताएंगे कि अब क्या किया जाए। तो गाइस नीचे से मैंने बर्तन धो लिए हैं, अपने हस्बैंड को उठाने के लिए आई थी जुम्मे के लिए, और यहाँ ये मैंने कुछ कपड़े धूप में डाले हैं, टॉवल्स को भी धूप लगवा ली है, अपने शूज़ों को भी धूप लगवा रही हूँ। तो गाइस नमाज़ मैंने पढ़ ली, आज जुम्मा था अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी पढ़ ली, दरूद पाक भी पढ़ लिया, सारे काम कर लिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।